मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ। तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलना। मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ। तेरे साथ रहते हुए मुझे आनंद होगा। मैं आपके आश्रम आऊंगा, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अड़ैया है। अढ़ैया? ऐसा नाम तो इस प्रदेश में नहीं पाया जाता। मैं इस उम्र में 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ और साग भाजी दाल चावल लड्डू और बहुत सारा दूध भी पीता हूँ। इसी कारण लोग मुझे अड़ैया कहते हैं। अरे कोठार भरे हैं बच्चा, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और ये अढ़ैया नाम भी मुझे पसंद आया। तो चल आश्रम। आप जो बोलोगे उतना काम करूँगा बाबा जी, पर खाने में कमी मत रखना। लेकिन 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे, और खुराक ही बढ़े तो कह नहीं सकता। अरे भाई तू खाना जितना खाना हो उतना। तो चल, ये हमारा आश्रम है। यहाँ तुझे जितना खाना हो उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि ये उपवास एकादशी क्या के दिन होता है बाबा उपवास जी? होता है। उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। उस दिन भूखा ही रहना होता है। ये महीने में कितनी बार आती है? 2 बार। एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ। नमो नारायण, मैं तो जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं बाबा जी, एकादशी के उपवास करने पड़े, ये मुझसे नहीं हो सकता। पर 15 दिन में एक बार तो फल भर पेट खा लेना। दूध ज्यादा पी लेना। नहीं बाबा जी, बाटी तो चाहिए ही, 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम है। वो सब मुझे नहीं पता। या तो नियम बदलो या तो मैं चला। हम्म, ठीक है। तू खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। ठीक है बाबा जी, मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर आटा सब्जी लेके आश्रम से दूर जंगल में जाके वहां रसोई बनाकर पा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे आनंद होता, लेकिन तू समझता नहीं है। पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन मुझे रसोई का सामान दे देना। मैं जंगल में जाके रसोई बना के पा लूंगा। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाके पा लूंगा और आप यहाँ एकादशी करना। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूँ, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। बाबा जी, तो आप फिर मुझे जाने दो। हमारे आश्रम में ऐसा नियम है कि अहिया। ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाया जाता है। तू एकादशी के दिन ये सब कर रहा है, उसमें मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाना। ठाकुर जी मतलब कौन? यार, ठाकुर जी मतलब भगवान ईश्वर। मतलब भोग लगाने पर वो रूबरू आएंगे, तो फिर ज्यादा सामान दो। तू मूर्ख, तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ तुझे भावना करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर 2 हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है। ये लड़का ठीक है, लेकिन एकादशी की होती तो कितना अच्छा होता। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ। तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलना। मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ। तेरे साथ रहते हुए मुझे आनंद होगा। मैं आपके आश्रम आऊंगा, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू?
और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अड़ैया है। अढ़ैया? ऐसा नाम तो इस प्रदेश में नहीं पाया जाता। मैं इस उम्र में 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ और साग भाजी दाल चावल लड्डू और बहुत सारा दूध भी पीता हूँ। इसी कारण लोग मुझे अड़ैया कहते हैं। अरे, कोठार भरे हैं बच्चा, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और ये अढ़ैया नाम भी मुझे पसंद आया। तू चल आश्रम। आप जो बोलोगे उतना काम करूँगा बाबा जी, पर खाने में कमी मत रखना। लेकिन 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे, और खुराक ही बढ़े तो कह नहीं सकता। अरे भाई, तू खाना जितना खाना हो उतना। तो चल, ये हमारा आश्रम है। यहाँ तुझे जितना खाना हो उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि ये उपवास एकादशी क्या के दिन होता है बाबा उपवास जी? होता है। उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। उस दिन भूखा ही रहना होता है। ये महीने में कितनी बार आती है? 2 बार, एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ। नमो नारायण, मैं तो जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं बाबा जी, एकादशी के उपवास करने पड़े, ये मुझसे नहीं हो सकता। पर 15 दिन में एक बार तो फल भर पेट खा लेना, दूध ज्यादा पी लेना। नहीं बाबा जी, बाटी तो चाहिए ही, 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम है। वो सब मुझे नहीं पता। या तो नियम बदलो या तो मैं चला। ठीक है, तू खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। ठीक है बाबा जी, मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर आटा सब्जी लेके आश्रम से दूर जंगल में जाके वहां रसोई बनाकर पा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे आनंद होता, लेकिन तू समझता नहीं है। पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन मुझे रसोई का सामान दे देना। मैं जंगल में जाके रसोई बना के पा लूंगा। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाके पा लूंगा और आप यहाँ एकादशी करना। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूँ, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। बाबा जी, तो आप फिर मुझे जाने दो। ओ अढ़िया, हमारे आश्रम में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाया जाता है। तू एकादशी के दिन ये सब कर रहा है, उसमें मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाना। ठाकुर जी मतलब कौन? यार, ठाकुर जी मतलब भगवान ईश्वर। मतलब भोग लगाने पर वो रूबरू आएंगे, तो फिर ज्यादा सामान दो। तू मूर्ख, तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ तुझे भावना करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर 2 हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है। ये लड़का ठीक है, लेकिन एकादशी की होती तो कितना अच्छा होता। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग। किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ। तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलना। मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ, तेरे साथ रहते हुए मुझे आनंद होगा। मैं आपके आश्रम आऊंगा, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अड़ैया है। अढ़ैया? ऐसा नाम तो इस प्रदेश में नहीं पाया जाता। मैं इस उम्र में 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ और साग भाजी दाल चावल लड्डू और बहुत सारा दूध भी पीता हूँ। इसी कारण लोग मुझे अड़ैया कहते हैं। अरे, कोठार भरे हैं बच्चा, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और ये अढ़ैया नाम भी मुझे पसंद आया। तू चल आश्रम।
आप जो बोलोगे उतना काम करूँगा बाबा जी, पर खाने में कमी मत रखना। लेकिन 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे, और खुराक ही बढ़े तो कह नहीं सकता। अरे भाई, तू खाना जितना खाना हो उतना। तो चल, ये हमारा आश्रम है। यहाँ तुझे जितना खाना हो उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि ये उपवास एकादशी क्या के दिन होता है बाबा उपवास जी? होता है। उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। उस दिन भूखा ही रहना होता है। ये महीने में कितनी बार आती है? 2 बार। एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ। नमो नारायण, मैं तो जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं बाबा जी, एकादशी के उपवास करने पड़े, ये मुझसे नहीं हो सकता। पर 15 दिन में एक बार तो फल भर पेट खा लेना। दूध ज्यादा पी लेना। नहीं बाबा जी, बाटी तो चाहिए ही, 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम है। वो सब मुझे नहीं पता। या तो नियम बदलो या तो मैं चला। ठीक है, तो खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। ठीक है बाबा जी, मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर आटा सब्जी लेके आश्रम से दूर जंगल में जाके वहां रसोई बनाकर पा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे आनंद होता, लेकिन तू समझता नहीं है। पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन मुझे रसोई का सामान दे देना। मैं जंगल में जाके रसोई बना के पा लूंगा। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाके पा लूंगा, और आप यहाँ एकादशी करना। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूँ, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। बाबा जी, तो आप फिर मुझे जाने दो। ओ अढ़िया, हमारे आश्रम में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाया जाता है। तू एकादशी के दिन ये सब कर रहा है, उसमें मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाना। ठाकुर जी मतलब कौन? यार, ठाकुर जी मतलब भगवान ईश्वर। मतलब भोग लगाने पर वो रूबरू आएंगे, तो फिर ज्यादा सामान दो। तू मूर्ख, तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ तुझे भावना करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर 2 हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है। ये लड़का ठीक है, लेकिन एकादशी की होती तो कितना अच्छा होता। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग। किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ। तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलना। मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ। तेरे साथ रहते हुए मुझे आनंद होगा। मैं आपके आश्रम आऊंगा, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अड़ैया है। अढ़ैया? ऐसा नाम तो इस प्रदेश में नहीं पाया जाता। मैं इस उम्र में 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ, और साग भाजी दाल चावल लड्डू और बहुत सारा दूध भी पीता हूँ। इसी कारण लोग मुझे अड़ैया कहते हैं। अरे, कोठार भरे हैं बच्चा। तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और ये अढ़ैया नाम भी मुझे पसंद आया। तो चल आश्रम। आप जो बोलोगे उतना काम करूँगा बाबा जी, पर खाने में कमी मत रखना। लेकिन 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे, और खुराक ही बढ़े तो कह नहीं सकता। अरे भाई, तू खाना जितना खाना हो उतना। तो चल, ये हमारा आश्रम है। यहाँ तुझे जितना खाना हो उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि ये उपवास एकादशी क्या के दिन होता है बाबा उपवास जी? होता है। उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा।
उस दिन भूखा ही रहना होता है। ये महीने में कितनी बार आती है? 2 बार, एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ, नमो नारायण, मैं तो जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं बाबा जी, एकादशी के उपवास करने पड़े, ये मुझसे नहीं हो सकता। पर 15 दिन में एक बार तो फल भर पेट खा लेना, दूध ज्यादा पी लेना। नहीं बाबा जी, बाटी तो चाहिए ही, 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम है। वो सब मुझे नहीं पता, या तो नियम बदलो या तो मैं चला। ठीक है, तू खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। ठीक है बाबा जी, मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर आटा सब्जी लेके आश्रम से दूर जंगल में जाके वहां रसोई बनाकर पा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे आनंद होता, लेकिन तू समझता नहीं है। पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन मुझे रसोई का सामान दे देना, मैं जंगल में जाके रसोई बना के पा लूंगा। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाके पा लूंगा, और आप यहाँ एकादशी करना। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूँ, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। बाबा जी, तो आप फिर मुझे जाने दो। ओ अढ़िया, हमारे आश्रम में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाया जाता है। तू एकादशी के दिन ये सब कर रहा है, उसमें मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाना। ठाकुर जी मतलब कौन? यार, ठाकुर जी मतलब भगवान ईश्वर। मतलब भोग लगाने पर वो रूबरू आएंगे, तो फिर ज्यादा सामान दो। तू मूर्ख, तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ तुझे भावना करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर 2 हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है। ये लड़का ठीक है, लेकिन एकादशी की होती तो कितना अच्छा होता।